Now using truth table, so we verify that negation of P double implication Q is equal to P and not Q or Q and not P. अब P and not Q किसका negation है? P implies Q का. Q and not P किसका है? Q implies P का negation है. तो what is the meaning of P double implication Q? P implies Q and Q implies P. इसको प्रूव भी कर सकते हैं बोलो. ऐसे देखो. P implies Q का meaning होता है P implies Q and Q implies P. तो इसको निगेशन अगर लगाएंगे अपन तो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q becomes इसका निगेशन यानी P and not Q. करेक्ट है. इसका निगेशन है कौन? P and not Q. and का क्या होगा? R. इसका निगेशन है क्या होगा? Q and not P. ये अपने को प्रूव करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल्स. सो टेबल कैसे बनेंगे? P Q. P में आएंगे दो ट्रू दो फॉल्स. Q में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नॉट P में आएगा F F T T. नॉट Q कैसे लिखते हैं? फटाफट. यानी क्या? F T F T F T F T. अब P डबल इम्प्लीकेशन Q में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाएगा. तो यहां दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू. यहां दोनों ट्रू दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स नहीं है. यहां पे दोनों कैसे है? फॉल्स है तो आंसर क्या माना जाएगा? ट्रू. तो ये टेबल बन गया T F F T. याद वैसे भी याद है अपने को. P डबल इम्प्लीकेशन Q का टेबल क्या है? T F F T. अब इसका क्या चाहिए अपने को? निगेशन. निगेशन कैसा रहता है? फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स. तो ट्रू का होगा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स. F T T F. ये कॉलम 6 हो गया निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q. तो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया अभी. नाउ राइट साइड में जाते हैं. P एंड नॉट Q यानी मुझे क्या चाहिए? P और नॉट Q ये दो कॉलम में मुझे क्या चाहिए? एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू. ये दो देखूंगा नहीं, सॉरी ये दो नहीं देखा तो ये दो में देखा. नॉट Q कहां पे आ रहा है? यहां पे नॉट Q में देखो ट्रू कहां पे आ रहा है? सेकंड वाले में. दैट्स ऑल. पहला ट्रू दूसरा ट्रू दोनों ट्रू है. आंसर ट्रू. इसलिए P एंड नॉट Q में सेकंड वाला ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आएंगे. अब जाते हैं Q एंड नॉट P. Q एंड नॉट P में दोनों कैसे चाहिए अपने को? ट्रू. Q एंड नॉट P ये दो देखूंगा नहीं, ये दो देखे. थर्ड में दोनों में ट्रू है इसलिए थर्ड वाला ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स आएंगे. टिप रूल बहुत ही जरूरी है, सबको याद रखना. अब ये दो कॉलम में 7 और 8 में क्या चाहिए अपने को? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स. तो दोनों फॉल्स ढूंढते रहने का. ये दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर फॉल्स. दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है. यहां दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर फॉल्स. तो आएगा F T T F. Now look at the column 6 and 9. F T T F F T T F. Columns 6 and 9 are identical. F T T F. Therefore, negation of P double implication Q is logically equivalent to P and not Q or Q and not P. Hence proved using truth tables. अब देखेंगे ऐसा टॉपिक जो किताब में नहीं है. Negations of quantified statements. While writing the negations of quantified statements, we replace all होगा तो some बोलने का. All by some. Some आ गया तो बोलना no. and all होगा तो some. Some आ गया तो no. There exist आ गया तो for every. For every आ गया तो there exist and vice versa. ये रूल याद रखना. ऑल के जगह पे सम होगा तो नो. देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर एवरी होगा तो देयर एग्जिस्ट. इस रूल से निगेशंस फाइंड करते हैं. और ये रिप्लेस करने के बाद नॉट लगाना भूलने का नहीं. क्या करने का? नॉट लगाने का. राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल. ऑल वर्ड आ गया. ऑल इज टू बी रिप्लेस बाय सम. तो आंसर आएगा सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल.
Some natural numbers are not rational. Second, some students of class 12 are 16 years old. Some को क्या बोलने का? No student of class 10 is 16 year old. उसके बाद third, there exists n belongs to n such that n plus 8 greater than or equal to 11. There exists का क्या होगा? For every n belongs to n. इसका negation n plus 8 less than or equal to 11. There exists n belongs to n such that n plus 8 less than or equal to 11. n plus 8 greater than 11 का negation क्या होगा? n plus 8 less than or equal to 11. फोर्थ आएगा for every x belongs to n 2x plus 1 is odd. for every को क्या बोलेंगे? for every को क्या बोलेंगे? There exists x belongs to n such that 2x plus 1 is not odd. That's all. Now we'll go to a very interesting and new topic, converse, inverse and contrapositive for an implication. ये तीनों जो है converse, inverse, contrapositive से implication के रहते हैं and or के नहीं रहते हैं. तो from implication P implies Q. I repeat, from implication P implies Q, we can obtain three implications. How many? Three implications. First converse, second inverse, third contrapositive, and they are all implications. So from implication P implies Q, we can obtain three implications called converse, inverse and contrapositive. अब लॉजिक के हर एक को पता है P implies Q का कॉन्वर्स क्या रहेगा? वेरी गुड, Q implies P. उल्टा बोलेगा P implies Q का कॉन्वर्स क्या रहेगा? Q implies P. हो गया? इनवर्स तो उससे भी सिंपल इनवर्स कैसे बता देखो. If Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur. Implication है. इसका इनवर्स चाहिए. इनवर्स से नॉट लगाने का. If Gadkari sir is not the president of America, then Eiffel Tower is not in Nagpur. यानी इनवर्स यानी not P implies not Q. तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसको नॉट लगा दिया तो वी गेट द इनवर्स. कॉन्ट्रापोजिटिव यानी कॉन्वर्स का इनवर्स. कॉन्ट्रापोजिटिव यानी कौन? कॉन्वर्स का इनवर्स. कॉन्वर्स क्या है? Q implies P. उसका इनवर्स क्या होगा? not Q implies not P. तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं. For P implies Q, its converse is Q implies P. Its inverse is not P implies not Q. Its contrapositive is not Q implies not P. Contrapositive क्या होता है? Converse का inverse. That's all. Write the converse, inverse and contrapositive of the following statements. Example 1. If a function is differentiable, then it is continuous. ये true है. आपको डेरिवेटिव पढ़ने के बाद पता चलेगा. If a function is differentiable, then it is always continuous. ये true statement है. अब let P colon a function is differentiable. पहला Q क्या आएगा? A function is continuous. It is continuous बोलने का नहीं. It is continuous बोला तो वो स्टेटमेंट नहीं रहता. It becomes an open sentence. So P कैसा लिखने का? Function is differentiable. Q क्या लिखने का? Function is continuous. It is continuous लिखने का नहीं. Please remember this. Q हो गया, function is continuous. Then the symbolic form of the given statement is P implies Q. I repeat, P implies Q. Therefore the given statement is P implies Q. अब इसका कॉन्वर्स क्या है? Q implies P. कॉन्वर्स क्या है? Q implies P. Q implies P यानी if a function is continuous then it is differentiable. उल्टा बोलने का, कॉन्वर्स यहाँ लिखने का. If a function is continuous then it is differentiable. इसका इनवर्स क्या आएगा? Not P implies not Q. यानी क्या? गिवन स्टेटमेंट में दोनों साइड नॉट लगाने का. सो इनवर्स देखो. Inverse is not P implies not Q. If a function is not differentiable, then it is not continuous.
If a function is not differentiable, then it is not continuous. I hope clear हो गया. तो इनवर्स कैसे करना? गिवन स्टेटमेंट में नॉट लगाना. If a function is not differentiable, then it is not continuous. ये कौन हो गया? इनवर्स. कॉन्ट्रापोजिटिव में कॉन्वर्स का इनवर्स. इसको नॉट लगाना, उल्टा जाके इधर नॉट लगाने का. तो कैसा आएगा? If a function is not continuous, then it is not differentiable. कॉन्ट्रापोजिटिव. बोलो मेरे साथ. If a function is not continuous, then it is not differentiable. So contrapositive is not Q implies not Q. If a function is not continuous, then it is not differentiable. Finish. तो अभी देखते हैं टोटलिटी में ये स्टेटमेंट देखे बिना कुछ इधर देखे अपने को जमता क्या. ऐसा बता दो पीओ CET JEE की तरह. स्टेटमेंट है if function is differentiable then it is continuous. इसका कॉन्वर्स क्या आएगा? इधर से if a function is continuous then it is differentiable. इनवर्स क्या आएगा? If a function is not differentiable then it is not continuous. Very good. ये इनवर्स हो गया. कॉन्ट्रापोजिटिव क्या आएगा? इसको नॉट लगाओ. If a function is not continuous, then it is not differentiable. ये हो गई JEE और CET की तैयारी. सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. If it rains, then the match will be cancelled. P क्या आएगा? It rains. Q क्या आएगा? The match gets cancelled. Will be cancelled नहीं बोलेगा. Q लिख लेगा the match gets cancelled. Therefore, the given statement is P implies Q. Given statement is P implies Q. छोटा हुआ. Its converse is Q implies P. Its converse is Q implies P. तो इसका कैसा आएगा? If the match gets cancelled. If के बाद will लगता नहीं है. If the match will be cancelled बोलने का नहीं. If the match gets cancelled, then it rains. If the match gets cancelled, then it rains. इसका इनवर्स कैसा आएगा? वो तो यही देख के पता चलता है. If it does not rain, does के बाद s लगता नहीं. If it does not rain, then the match will not be cancelled. Sorry. अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव. कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? Not Q implies not P. If the match is not cancelled, उल्टा जाएंगे. If the match is not cancelled, then it does not rain. That's all.